का यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन किसको कहते हैं? ट्रांसफर फंक्शन। देन ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ Laplace transform of output to the Laplace transform of input। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ये रेशियो है दो पैरामीटर का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, आउटपुट जो भी रहेगा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, और जो इनपुट रहेगा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, उन दोनों का रेशियो लेंगे। दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन। अभी जो ट्रांसफर फंक्शन है ये कई जगह यूज करेंगे। इस यूनिट 2 में आपको अलग अलग टॉपिक्स में इसको हम लोग देखेंगे। तो आज जो इसका सबसे पहला जो इसका टॉपिक है ट्रांसफर फंक्शन, जिसको हम अप्लाई करने वाले हैं दैट इज सर्किट। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, कैसे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ट्रांसफर फंक्शन को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक इस तरह का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, कैपेसिटेंस C, कैपेसिटर C कैपेसिटेंस का लगा हुआ है, इनपुट वोल्टेज VIP, आउटपुट वोल्टेज जो है वो V0T। ये हमारा कोई एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में एग्जाम में आपको पूछ सकता है फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ठीक है, तो दैट इज जो होगा आउटपुट वोल्टेज V0S डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज VIS। दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। दिस V0T is in टाइम डोमेन, ये टाइम डोमेन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा V0S, एंड दिस इज द इनपुट वोल्टेज VIT, ये टाइम डोमेन में है, इसको भी हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज VIS। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस रेशियो V0S by VIS, and this ratio is basically known as transfer function of this electrical circuit। Okay, अगर हमको इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का ऐसे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो इस सर्किट को हमको लैप्लास डोमेन में, इस डोमेन में हमको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को लैप्लास का डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ हम लोग कन्वर्जन जान लें कि अगर रेजिस्टेंस कोई होता है तो उसका लैप्लास फॉर्म कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ही रहेगा। कैपेसिटर है अगर तो इसका लैप्लास फॉर्म 1/S into C होगा, और अगर कोई इंडक्टर है आपके पास तो इसका लैप्लास फॉर्म S into L। इस फॉर्म से हम लोग इस पूरे सर्किट को जो कि टाइम डोमेन में है इसको S डोमेन मतलब लैप्लास में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो V of S लिखेंगे और जो करंट होता है वो I of S हो जाता है। ये फंक्शन है S, यहाँ पर ये S जो है मल्टीप्लिकेशन में है L के साथ, यहाँ जो S है वो V के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, फंक्शन है। जैसे यहाँ टाइम V के साथ फंक्शन में, वैसे ये V जो है S डोमेन के साथ फंक्शन में है। I जो है यहाँ पर S डोमेन के साथ, मतलब ये जो S है ये इस I का फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग इस सर्किट को ही कन्वर्ट कर लेंगे लैप्लास में।
तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेसिस्टेंस है लैप्लास में, ये तो एज इट इज रह जाएगा R1, दूसरा रेसिस्टेंस जो है वो R2, ये भी एज इट इज रह जाएगा। जो कैपेसिटर है ये चेंज हो गया, कैपेसिटर चेंज होकर क्या बन जाएगा, तो कैपेसिटर 1/SCS हो जाता है। इसको क्या लिखेंगे, 1/S × C। ओके, आउटपुट जो है वो हमारा क्या है, तो हमारा आउटपुट V0T है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V0 अब डोमेन S हो जाएगा, टाइम से हट जाएगा। इनपुट मेरा क्या था, VIT था, तो ये मेरा VIS इनपुट हो गया। तो ये जो सर्किट है जो टाइम डोमेन में था, अब ये S डोमेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये जब S डोमेन में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो जब ये सर्किट एक बार कन्वर्ट हो जाता है, देन अभी आपको इस सर्किट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसको ओमिट कर लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास इतना सर्किट बच गया, हम लोग यहां पर एक खुद से करंट I लैप्लास में I ऑफ S ले लिए, ताकि हम यहां पर मेश एनालिसिस लगा सकें। नेटवर्क में पढ़े होंगे मेश एनालिसिस, क्या होता है मेश एनालिसिस, दिस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। किसी भी क्लोज लूप में आप अगर जो वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम कीजिएगा तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये हमारा दो आपको लूप दिख रहा है, तो हम इस लूप में करंट लिए हैं, इस लूप में हम चाहे तो ले सकते हैं, बिना लिए मेरा काम चल जाएगा। तो हम लोग अगर इस लूप में सिर्फ करंट को देखें तो यहाँ पर हमारा करंट, यहाँ पर अगर वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये करंट जब इधर से एंटर करेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस लिखते हैं। मेश एनालिसिस को इसको सॉल्व करते हैं, साइनसाइड ये प्लस ये माइनस, ये यहाँ कैपेसिटर प्लस ये माइनस, अब लोग वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना है वोल्टेज ड्रॉप में, तो R1 × IS, ये हमारा आ गया यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप। अब यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा प्लस R2 × I1S, ये IS देखेंगे हम लोग, IS लिए तो IS, ये कितना हो जाएगा प्लस 1/S × C I × S। ठीक है, और यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा माइनस VI × S। ये सभी वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। अब जो है थोड़ा सा हम लोग अगर इसको सॉल्व कर ले, हमारे पास IS यहाँ भी है, IS यहाँ भी है और IS यहाँ भी, कॉमन निकाल लेते हैं IS, तो अंदर बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस 1/S × C, और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, दैट इज VI × S। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अगर देखें इस जगह पर ये इस ब्रांच में जो वोल्टेज है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू V0S। तो यहाँ पर ये ओपन है, तो ये जो वोल्टेज इस टर्मिनल पर होगा, दैट वोल्टेज इज आल्सो इन दिस टर्मिनल। ठीक, इस ब्रांच में यहाँ पर जो वोल्टेज होगा दैट इज इक्वल टू V0S, V0S के बराबर होगा। तो यहाँ का वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यही करंट यहाँ दौड़ रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर करंट मल्टीप्लाइड विद जो एलिमेंट्स है उसको लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। तो हमारा करंट कितना है, IS, यही करंट दौड़ रहा है यहाँ पर, और मेरा यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट है R2 प्लस 1/S × C। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरह से मिलेगा वोल्टेज ड्रॉप। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा तोड़ के भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे आया है, ये चीज कैसे आया है। अगर देखना है तो आप यहाँ पर भी जो वोल्टेज ड्रॉप लिखेगा कैसे लिखेगा, इसमें जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप इस रजिस्टर में IS × R2, इसमें हुआ वोल्टेज ड्रॉप, प्लस से माइनस की हो रहा है तो साइन यहाँ
प्लस लिखे, फिर यहाँ पर कैपेसिटर ये अपने से साइन असाइन किए हैं हम, ठीक है। करंट जो है इस रेसिस्टर में, इस R2 रेसिस्टर में ऊपर से एंटर कर रहा है तो ये हमारा प्लस हो गया, इधर से निकल रहा है तो ये हमारा माइनस है। कैपेसिटर ने यहाँ से एंटर किया तो यहाँ प्लस है, यहाँ से लीव किया तो माइनस है। ऐसा हम लोग मेश एनालिसिस में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर जो इस कैपेसिटर जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा दैट इज I × S × 1/S × C, ठीक है। और दैट ये जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज यहाँ पर जो भी ड्रॉप हुआ दिस इज इक्वल टू दिस आउटपुट वोल्टेज V0 S। आप यहाँ भी आइए से यहाँ भी आइए से कॉमन निकाल लीजिएगा, हम यही कर लेते हैं। तो मेरा जो बचेगा कॉमन निकालने के बाद वो इतना पैरामीटर बच जाएगा 1/S, इतना बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिए तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। तो 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, तो यू विल गेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको मिटा देते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा है कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 का RHS साइड क्या है, V0S, ये हो गया इज इक्वल टू, ये इतना पैरामीटर है। तो एक काम करते हैं, इसको V0S बाय VIS, ये दोनों डिवाइड हो गया। इधर की तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ऊपर में मेरा क्या है V0S का, ये ऊपर में क्या है IS, फिर ये कितना है R2 प्लस 1/S × C डिवाइड बाय, फिर ये कितना है IS, फिर ये कितना बचेगा R1 प्लस R2 प्लस 1/S × C। अब इस इक्वेशन 1 और 2 के यहाँ से हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं, कोई काम नहीं, लिख लिया हम लोग, ठीक है। तो ये IS और ये IS कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको कितना बच जाएगा V0S डिवाइड बाय VIS। आप यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस S × C × R2 डिवाइड बाई एलसीएम में S × C आएगा। तो ये नीचे में एलसीएम ले लीजिएगा S × C, ये हो जाएगा SC R1 SC R2 प्लस 1। तो ये SC कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सर्किट का काम ओवर हो गया, तो आपको बच जाएगा V0S बाई VIS, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस SC R2, नीचे बच जाएगा, इस 1 को इधर लिख लेते हैं और यहाँ पर से SC कॉमन निकाल लीजिएगा तो R1 प्लस R2, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन, यही है आपका ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो V0S by VIS, this is your actually transfer function, Laplace transform of output voltage to the Laplace transform of input voltage, that is transfer function. Its value is 1 plus SCR2 divided by 1 plus SC into R1 plus R2। तो ये इस सर्किट का हम लोग इस तरह से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा दूसरे तरह देखते हैं, ठीक है। एक और सर्टेन एग्जांपल देखते हैं, लाइक हमारा एक कैपेसिटर यहाँ है, एक रेसिस्टर यहाँ है और एक रेसिस्टर यहाँ बना देते हैं, ठीक। इस कैपेसिटर का वैल्यू C1 R1 है, दिस इज C1, दिस वन इज R1, दिस वन इज R2, दिस इज वोल्टेज VIT, दिस इज वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज V0T। ऐसा आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, अब बोला फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन।
ट्रांसफर फंक्शन को इसका फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसफर फंक्शन का मतलब ये आउटपुट वोल्टेज का आपको लैप्लास टू द इनपुट वोल्टेज का लैप्लास, मतलब लैप्लास ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द लैप्लास ऑफ इनपुट वोल्टेज आप निकालोगे रेशियो, देन यू विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए पहले इस सर्किट को आपको क्या करना पड़ेगा, लैप्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताया है कि आपका जो कैपेसिटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/SC। हम डायरेक्ट कर देते हैं, दैट इज 1/SC1। रेसिस्टर एज इट इज रहता है, रेसिस्टर के साथ कोई चेंजिंग नहीं है। वोल्टेज जो है ये V0T से ये V0S हो जाएगा, ये VIT से ये VIS हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सर्किट ही हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिए, लैप्लास डोमेन यानी एस डोमेन द्वारा सर्किट ही कन्वर्ट हो गया। अब इस सर्किट को हम लोग कन्वर्ट कर लिए तो आसानी से इसका आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। अब इस सर्किट में जो कॉम्प्लिकेशंस है वो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन है। हमको ये जो दोनों ब्रांच है, ये दोनों ब्रांच पैरेलल है, तो अगर ये ब्रांचेस पैरेलल है तो हम लोग क्या करते हैं, वो टाइम में ये एक डब्बा मान लेते हैं, ये एक पूरा ब्लॉक मान लिया और इसको कुछ इम्पीडेंस Z1 ले लिए, ठीक है। और मेरे पास ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें एक ही रेसिस्टर है, दैट इज ओनली Z2, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको देखें तो Z1 में क्या है हमारा, ये जो दोनों है आपस में पैरेलल है, मतलब दो जो एलिमेंट्स हैं, एक R1 एलिमेंट और एक 1/SC1 एलिमेंट, ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल रेजिस्टेंस इसका भी यूनिट 1 ओम होगा, इसका भी यूनिट ओम होगा। ये जब लैप्लास में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो हमारा कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, उसका यूनिट कैपेसिटर का फैराड में और इंडक्टर का हेनरी में फिर नहीं लेंगे। लैप्लास डोमेन में जब जाएगा ये लैप्लास में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका यूनिट भी ओम हो जाएगा और इंडक्टर वाले का भी यूनिट ओम हो जाएगा, ठीक है। इट मींस 1/SC1 का जो SI यूनिट बन जाएगा दैट इज ओम, ठीक है। तो ये भी एक तरह का रेसिस्टर हो गया और ये भी रेसिस्टर है, टू रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल, देन कॉम्बिनेशन इज R1 * R2 डिवाइड बाय R1 + R2, ठीक है। ये दो रेसिस्टर्स अगर हम ले लेते हैं लाइक ऐसा पैरेलल है, अगर ये दो रेसिस्टर्स अगर पैरेलल है, then what is the equivalent value, that is R1 * R2 divided by R1 plus R2. Same formula is applied here. दो रेसिस्टर्स को पैरेलल कर दें, that is 1/SC1 multiplied with this one, that is R1 divided by 1/SC1 plus of R1. ये दो अगर पैरेलल हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में Z1 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा ऊपर हो जाएगा R1 और ये नीचे हो जाएगा यहाँ पर SC1, ये बड़ा वाला बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ LCM ले लीजिए तो हो जाएगा 1 + SC1 * R1 डिवाइड बाय SC1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, सिंपली बच जाएगा R1 डिवाइड बाय 1 + of SC1 R1। इट मींस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू होगा दैट इज R1 डिवाइड बाय 1 + SC1 R1 हो गया। अब हम लोग अगर इस ब्लॉक को पूरा मिला दें, इस ब्लॉक को, और एक यहाँ पर हम लोग सिंपल इम्पीडेंस ऐसा Z1 एक ब्लॉक ले लिए और इस Z1 का वैल्यू कितना है, इतना है R1 डिवाइड बाय 1 + SC1। तो Z1 का हमारा वैल्यू कितना आया है, R1 डिवाइड बाय 1 + SC1 * R1, ठीक है। कितना लिख दी इस Z1 का वैल्यू और इसको घटाते हैं। फिलहाल हम लोग इसको एक दूसरा ब्लॉक ले लेते हैं दैट इज Z2 और जो Z2 का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू R2, ये मान लिया, ठीक है। और इसको डालते हैं, इसका सारा काम हो गया। तो सर्किट जो है मेरा इतना सिंप्लीफाई हम लोग कर लिया, ये जो सर्किट था अब ऐसा मेरा दिखेगा। अब इस सर्किट में क्या है, ये बिल्कुल पहले जैसा बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक करंट दौड़ा लेते हैं दैट इज I of S। अब जब ये करंट इस Z1 में जब एंटर करेगा तो यहाँ से एंटर करेगा, उधर से निकलेगा तो एंटर करते वक्त पॉजिटिव लेते हैं, निकलते वक्त नेगेटिव लेते हैं, ठीक है।
इस Z2 में जब एंटर करेगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये सिंबल में इनपुट का है, ये आउटपुट का है, इसे प्लस माइनस लेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर लेस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा इक्वेशन इस जगह पर Z1 IS, जो ड्रॉप होगा इस जगह पे कितना होगा Z1 into IS। इधर से एंटर की तो प्लस माइनस यहाँ प्लस लिखिए, इधर से एंटर कर रहे हैं प्लस मिल रहा है ये वाला, फिर कितना हो जाएगा Z2 into IS, ठीक है। इसमें कितना होगा यहाँ पर ड्रॉप दैट इज VIS, और इधर से जा रहे हैं ये करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, इधर जब एंटर करेगा तो यहाँ पर माइनस साइन मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस लगा दिए। सभी वोल्टेज ड्रॉप्स को जोड़िएगा तो इनका डायरेक्शन 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इस माइनस VIS को बराबर किस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो हम यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर हम बराबर साइन करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप चाहें तो I of S को कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका अंदर बच जाएगा Z1 प्लस Z2 दैट इज इक्वल टू VIS। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमको एक और इक्वेशन चाहिए जो आउटपुट टर्मिनल पे यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो Z2 है ये वही वोल्टेज है, या Z2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है V0S के बराबर है। तो Z2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज कितना होगा, नाउ आपका IS into Z2, ये यहाँ जो ड्रॉप होगा दैट ड्रॉप इज इक्वल टू पैरेलल, ये तो कितना हो जाएगा V0S। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, और इस सर्किट का आपको काम देगा, इसलिए इसको ओमिट कर देते हैं। नाउ आप 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, देन यू विल गेट V0S by VIS, and what is the value of V0S, that is IS into Z2, और VIS का वैल्यू कितना है IS into Z1 plus Z2, IS कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना बच जाएगा V0S by VIS, Z2 बचेगा डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। अब कुछ नहीं करना है, V0S by VIS, Z2 का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, दैट इज R2, और Z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा R1 डिवाइड बाय 1 प्लस SC1 इंटू R1, Z2 का वैल्यू R2, और इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका सिंपली सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो LCM है वो कितना हो जाएगा, तो देखिए V0S by VIS है, ये तो ऊपर R2 है बराबर, फिर यहाँ R1 है प्लस दिस वन इज R2, 1 प्लस SC1 R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस SC1 R2, ठीक है। अब ये जो है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो आपको कितना हो जाएगा V0S by VIS, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा R2 1 प्लस SC1 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 1 प्लस SC1 R1। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो गया, दैट इज R1 प्लस SC1 R1 R2, नीचे जो आपका बचेगा दैट इज R1 प्लस R2 प्लस SC1 R1 R2, दिस इज योर V0S by VIS, और इसी को आप ट्रांसफर फंक्शन बोलिएगा, तो ट्रांसफर फंक्शन आपका निकल गया, दिस इज योर आंसर। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर को एक बार मैच कर लीजिए, कैसे बनाए समझ में आ गया, ठीक है।
ओके, तो आज आपको क्या कीजिए, ये दो न्यूमेरिकल हम दिए इसमें समझाए, उसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए, आपको बिल्कुल ट्रांसफर फंक्शन समझ में आ जाएगा सर्किट के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।